करो रे। फखरू मियां नको जाओ, हमको छोड़ के नको जाओ मियां। अरे चुप, क्या मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ? पहली बार विलायत जा रहा हूँ, वो भी अमेरिका। खुशी से रुखसत करो ना, रो रही। फखरू मियां, क्या हुआ? अमेरिका तक का इतना लंबा सफर तुम अकेले कैसे तय करेंगे मियां? अरे इतना लंबा सफर पैदल नहीं जा रहा हूँ, हवाई जहाज से जा रहा हूँ हजरत। चुप कराओ भाई। मेरे बच्चे फखरू, खुदा हाफिज़। खुश रहो बेटा। अजय मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? अरे मेरी सलमा आगा, इतना और एक्टिंग को करो। चुप बोल रहा भाई। बेटा फखरू, मेरी एक नसीहत याद रख जी। कभी औरत का दिल न को दुखा। औरत की बददुआ में बहुत असर होता बेटे। बहुत अच्छा माँ, अच्छा फिक्र न करो, मैं आता हूँ। मेरे लड्डू बेटे, मेरे रसगुल्ले, मेरे दूध पेड़े, मेरे गुलाब जामुन। खाला प्लेन छुट जाएंगे खाली, आने के बाद मिठाई की दुकान खोल तो तुम्हारे लिए फिक्र न करो। फखरू, खुदा हाफिज़। डरो मत, मैं पुलिस नहीं चोर हूं। तुम क्या चुरा के भागी हो? चुरा के नहीं, कुछ अपना है जो बचा के भाग रही हूं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। घबराओ नहीं, जिंदा है, सिर्फ बेहोश हुआ है। साला आधे बिस्किट में ही लुढ़क गया। बिस्किट? मेरा स्पेशल बिस्किट, नशे वाला, किफायती और भरोसेमंद। एक बार खाओगे आधे में सो जाओगे। मेरा बिस्किट नंबर 1। टिंग टोंग। तुम्हारे पास पेन है? पेन? है पेन? हाँ। थैंक यू। वैसे ये भी मेरी बिरादरी का है। मैं रात को लूटता हूं, ये दिन को लूटता है। अरे वाह, ये तो खुल गया। तुम्हारे पेन ने तो कमाल कर दिया। दस, 20, 30, 40, 50, पूरे 50,000। मेरी तो लाइफ बन गई। इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है 10%। गिनकर 5,000 पर रख लो। जी? अरे तुम्हारे पेन का किराया ले लो। नहीं, मैं नहीं लूंगी। देखो, अगर तुम नहीं लोगी तो मेरे सर पर तुम्हारा एहसान चढ़ जाएगा, जो मुझे पसंद नहीं। जी, मैं नहीं लूंगी। प्लीज ले लो। एक एक दुकान खुलवा के चेक करो। मेरे बॉस की पहुंच सीएम से लेकर पीएम तक। डरो मत, आओ मेरे साथ। मैं यहाँ से कूद कर भागता हूँ और उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता हूँ। तुम आराम से दरवाजे से निकल जाओ। फिर हमारा एक दूसरे पर कोई एहसान नहीं, हिसाब बराबर। गुड बाय, खुदा हाफिज। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। हाँ, क्या अरेंजमेंट है? इट्स फैंटास्टिक। क्यों? राइट। ये दूसरा पुलिस वाला है, ये आपको पहचानेगा नहीं। हेलो। अब आया तो मुफ्त में खाएगा पिएगा, कुछ दान दक्षिणा लेगा, फिर यहाँ से जाएगा। नमस्ते जी। और फिर शादी ब्याह में चोर वोर भी घुसाते हैं। नहीं, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया, मैं तो टाइम पास करने आया। पायला गो मम्मी जी। जीता रहो बेटा। क्या देख रही हैं आप? मेरा कोट, ये 2 in 1 है। अंदर काला धंधे के लिए, बाहर चेक सोशल विजिट। एक कोल्ड ड्रिंक हो जाए? ओ भाई साहब, कैसे लड़की वाले हैं? मैडम को कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो पूछो। शादी ब्याह में कोल्ड ड्रिंक पीने का मजा ही कुछ और है। ओ जनाब, लड़के वाले सब ठीक है ना? आपके किसी रिश्तेदार की शादी है? नहीं मैडम, मैं किसी रिश्ते में बिलीव नहीं करता। वो क्या है कि 2 बजे मुझे किसी को मिलना है, तब तक टाइम पास, और किसी को शक ना हो इसलिए बातचीत। वैसे हम दुनिया एक ही जैसे हैं, अजनबी। फिर आपको कैसे पता चला कि कौन लड़की वाले हैं और कौन लड़के वाले? बहुत आसान है मैडम। जो लोग हाथ जोड़े झुक के चल रहे वो लड़की वाले, और जो लोग सीना ताने अकड़ के चल रहे वो लड़के वाले। यकीन नहीं आ रहा तो देख लो। सब ठीक है ना? हाँ, ठीक है। यह तो छोड़िए, मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि लड़की का बाप कौन है। पूछिए। बताइए। जिस आदमी की मूछें नीची हो, पगड़ी का तुर्रा मुर्गे की कलगी की तरह गिरा हो, चेहरे पर बलि के बकरे की तरह बेबसी हो, फिर भी होठों पे मुस्कान चिपकाए, बात बात पर लोगों से माफी मांग रहा हो, तो समझ लो कि वो लड़की का बाप है। माफ कीजिएगा,
आपको यहाँ आने में तकलीफ तो हुई होगी, लेकिन मैं क्या करता, मैंने तो रेलवे स्टेशन के पास सुदामा हॉल बुक कर दिया था। सुदामा हॉल? जी। अरे नाम से ही दरिद्रता झलकती है, हॉल क्या होगा? नहीं नहीं, हॉल ठीक ठाक ही था, लेकिन अपने समधी जी का आग्रह था कि शादी होगी तो रानी लक्ष्मीबाई हॉल में। वैसे खर्चा दुगना तिगना तो हो गया, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि हॉल है बड़ा शानदार। सो तो ऊपर है। दुल्हन का कमरा, वो भी शानदार, और नीचे अब आप ये जानना चाहेंगी कि लड़के का बाप कौन है? पूछिए। बताइए। जिस आदमी की मूछें घड़ी की सुई की तरह 11:05 बता रही हूँ, पगड़ी का तुर्रा सांप के फन की तरह तना हुआ हो, 25 इंच की छाती फूलकर 45 इंच हो गई हो, और ऐसे अकड़ के चल रहा हो जैसे कब्ज की शिकायत हो, और बात बात पर लोगों को धमकी दे रहा हो, तो समझ लो कि लड़के का बाप। वो उधर है। उठ जाए जी। बारात लेकर वापस चले जाए। माफ कीजिएगा, कुर्सी का इंतजाम कर लिया है। पहले से क्यों नहीं किया है? जी। अरे 200-400 कुर्सियां ज्यादा मंगा ली होती। अब देखिए बाराती आकर खड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा समधी साहब, आपने 500 बारातियों का लिस्ट दिया था, फिर भी मैंने 700 कुर्सियों का इंतजाम किया है। लगता है लोग कुछ ज्यादा आ गए। तो क्या कुर्सियां साथ में लेकर आते? जी। नहीं बताओ, साथ में खाना पीना बांध कर लेकर आते। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या नेकचंद जी, अगर इतनी भी हैसियत नहीं थी तो क्यों किया हमारे साथ रिश्ता? हमारे लड़के के लिए लड़कियों की कमी थोड़ी थी? क्यों दामोदर जी जीजा जी? हमारे लड़के के लिए लड़कियों की कमी थी क्या? बिल्कुल नहीं, लंबी लाइन लगी रहती थी लड़कियों की, एक से एक सुंदर, और बाप धुरंधर। सुन लिया? अब भी बोलो उठ जाए। चलें? माफ कीजिएगा, कुर्सी का ऑलरेडी इंतजाम हो गया, आता ही होगा 15 मिनट में, मैं खुद ही जाके देखता हूँ।